दिस इज़ मी मोहम्मद सद्दाम कुरैशी और आप देख रहे हैं सेट ट्यूटोरियल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं 10th के बाद हम लोगों को कौन कौन सा सब्जेक्ट रखना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट हमारे लिए बेस्ट है। वीडियो देखने के बाद आप खुद डिसाइड करोगे आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। मैं वीडियो को पूरा डीपली बताऊंगा, आर्ट्स लेना चाहिए आपको या साइंस लेना चाहिए या कॉमर्स लेना चाहिए, ये आप डिसाइड करोगे। मैं उसे डीपली में बताऊंगा आपको क्या रखना चाहिए, वो आप बताओगे। यहाँ हमारा सबसे पहले है साइंस, ये हमारा है कॉमर्स, ये हमारा है आर्ट्स। तो सबसे पहले हम लोग साइंस देखते हैं। साइंस किस किस स्टूडेंट को रखना चाहिए? जिसकी इंग्लिश अच्छी हो, वो पढ़ के उसको अपने लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सके, वो आप साइंस रख लो। लेकिन इसके साथ साथ हमारा एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम। उस स्टूडेंट के घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, तभी वो साइंस ले पाएगा, क्योंकि साइंस बहुत ही एक्सपेंसिव है। आप कॉलेज से लेकर ट्यूशन तक आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा। कॉलेज में ठीक है, आप कहीं भी एडमिशन ले लिए, पढ़ रहे हैं सही से, लेकिन जब आप ट्यूशन करने जाओगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा खर्च होता है। और आपका 12th के बाद भी अगर आपको कुछ करना है, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग वगैरह कुछ भी आपको करना है, उसमें भी आपको एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। जैसे 6 लाख हो गए, 7 लाख हो गए, स्टार्टिंग है, ये इतना लगता है। तो अगर आपका बैकग्राउंड लेवल अच्छा है तो ही आप साइंस लो, मैं सजेस्ट करूँगा, नहीं तो आप कुछ भी ले सकते हो। आइए कॉमर्स में देखते हैं। कॉमर्स में क्या है, मिडिल क्लास के स्टूडेंट है तो आप मिडिल क्लास के हैं तो आप ले सकते हैं कॉमर्स, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो। जैसे कि इसमें हमारा क्या है, 12th करने के बाद हमें अगर कंप्यूटर का अच्छा खासा नॉलेज होता है, जैसे टैली हो गया, डीसी हो गया, डीटीपी हो गया, अगर हमें नॉलेज आ गया तो अच्छा से अच्छा हम लोगों को जॉब मिल सकता है। मतलब अच्छा क्या बोले यार, 15-16 हज़ार तक तो जॉब आराम से मिल सकता है और प्रोफेशनली जॉब कर सकते हैं। एज अ कैशियर के एक रूप में जॉब कर सकते हैं या अकाउंटेंट के रूप में जॉब कर सकते हैं। आपने देखा होगा मॉल में बहुत सारे लोग बैठे हुए रहते हैं, वो सब अकाउंटेंट ही होते हैं और कैशियर ही होते हैं। तो आप लोग ये कर सकते हैं, कॉमर्स कर सकते हैं, ये अच्छा स्ट्रीम है मिडिल क्लास फैमिली वालों के लिए। और ये आर्ट्स है, अब जिनकी घर की स्थिति ख़राब है, वो कमाने के बिना कुछ नहीं हो सकता है, तो उनको आर्ट्स रखना चाहिए। फिर भी पढ़ने की इच्छा है, आर्ट्स रख लो, आप आर्ट्स रख लो, कॉलेज जाओ, थोड़ा मोड़ा उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस थ्योरी पेपर होता है वो पढ़ो। लेकिन हाँ, एक चीज़ है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो तीनों में रखना चाहिए, वो क्या है, मैथ्स। मैथ्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो हमारा साइंस में भी मैथ्स रखना होगा, कॉमर्स में भी और आर्ट्स में भी। अब बोलते होंगे आर्ट्स में मैथ्स कहाँ से आएगा? आर्ट्स में मैथ्स आएगा इकोनॉमिक्स से। अगर आप इकोनॉमिक्स रखेंगे तो उसमें मैथ्स से वो हमारा यूज़ होगा। अब साइंस में देखा जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट जो बायो के हैं वो लोग मैथ्स से दूर भागते हैं, बोलते हैं मैथ है यार, इसमें मैथ्स का भी क्लास करना पड़ेगा, ऐसा है वैसा है। तो आपको एकदम मैथ्स रखना ही चाहिए। आप बायो के स्टूडेंट हो, केमिस्ट्री के, फिजिक्स की, जो भी है आपका, लेकिन फिर भी आपको मैथ्स रखना ही होगा। अब बोलिए मैथ्स को मैं इतना महत्व क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि मैथ ना हर जगह पे लगता है। ये हमारे सेट से लेकर ये जो हमारा बोर्ड है वहाँ तक। अब बोलिएगा कैसे? तो इसका जो सेट बना है, ऐसी सेट बना दिया क्या? वो आपका मेजरमेंट लिया है ना, आपका साइज लिया होगा, आपका कितना साइज है इधर का, उसके बाद आपका ये बोर्ड का साइज क्या है, उस टाइप से मैथ्स हमारा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कुछ भी रखो, मैथ्स ज़रूर से रखना, बिल्कुल ज़रूरी है हमारा मैथ्स। तो आइए हम लोग इसको डीपली में समझते हैं। इसके अंदर कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है, इसके अंदर कौन कौन सा आता है और इसके अंदर कौन कौन सा आता है, कौन कौन सा रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग कॉमर्स का देखेंगे। कॉमर्स में हम लोगों को कौन कौन सा सब्जेक्ट रखना चाहिए। तो हम लोग देख रहे थे सबसे पहले कॉमर्स। कॉमर्स में हमारा कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है। तो इसका सबसे पहला सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी के बिना कॉमर्स है ही नहीं। तो हमारा सबसे पहले क्या है, अकाउंटेंसी। ये हमारा कंपलसरी पेपर है, इसको हम लोग हटा नहीं सकते हैं। एक है हमारा बिजनेस स्टडी, ये भी कंपलसरी पेपर है। ये 2 पेपर हम लोग हटा नहीं सकते हैं, ये फिक्स होता है, ये हमारा फिक्स होगा। उसके बाद है मैथ्स, जिसको 11th में सीए बोलते हैं और 12th में जाने के बाद यही बीएमटी बन जाता है, बिजनेस मैथमेटिक्स। उसके बाद है हमारा लैंग्वेज पेपर में इंग्लिश, आप हिंदी भी रख सकते हो, उर्दू भी रख सकते हो, जो मन है आप वो रख सकते हो। उसके बाद हमारा आता है इकोनॉमिक्स, उसके बाद है ईटीपी, एंटरप्रेन्योरशिप, उसके बाद है कंप्यूटर साइंस। तो यहाँ पे क्या है, मोस्टली मैंने देखा है उस स्टूडेंट्स को, उसके जो बड़े होते हैं वो सजेस्ट करते हैं मैथ से भागो,
मैथ्स से भागो, ये सीए को स्किप करो, इसको हटा दो और ईटीपी ले लो। अब इसमें बेनिफिट क्या है, ईटीपी में 30% का प्रैक्टिकल होता है, आपको 12th में 30% ईटीपी से मिल जाएगा और पूरा इसमें थ्योरी होता है। थ्योरी होता है जैसे कि जो थ्योरी होता है वो मिक्सचर होता है किसका, ये इसका और इकोनॉमिक्स का, ये 2 पेपर और ये इकोनॉमिक्स, ये 3 भी मिक्सचर होता है ईटीपी। यानी आप अगर 3 पढ़ लिए तो ये भी आपका आराम से हो जाएगा। इसलिए बहुत लोग सजेस्ट करते हैं कि ईटीपी लो, लेकिन मैं सीधा रिजेक्ट करता हूँ, ईटीपी मत लो। आप मैथ्स रखो, हर हाल में मैथ्स रखो, मैथ्स रखना बहुत ही ज़रूरी है, मैथ्स के बिना कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे लैंग्वेज पेपर ये हो गया इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जो है ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस जो है कुछ स्टूडेंट रखते हैं, कंप्यूटर साइंस वही स्टूडेंट रख सकते हैं जो स्टार्टिंग से कंप्यूटर पढ़ते आते हैं, क्योंकि ये थोड़ा हाई लेवल का हो जाता है 11th-12th में। तो मैं सजेस्ट करता हूँ इसमें से ये 2 पेपर तो कंपलसरी है, और ये आप एक के रखो मैथ्स, और उसके बाद आप इंग्लिश रखो। ये हमारा 4 हो गया, टोटल 5 पेपर रख सकते हैं। अगर आपको इकोनॉमिक्स मिलता है तो इकोनॉमिक्स रखो, और अदरवाइज़ आप ईटीपी रखो। अगर इकोनॉमिक्स नहीं रखते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आप मैथ्स को स्किप नहीं कर सकते, मैथ्स को स्किप नहीं करना है। ये पेपर आपको रखना है, ये 2 पेपर, ये 2 और 1, 5 पेपर है, ये आप रख सकते हैं। इकोनॉमिक्स आप स्किप कर सकते हैं, अगर आपको इकोनॉमिक्स लेना है तो ईटीपी स्किप करना होगा। टोटल हमारा 5 पेपर ही होता है 11th-12th में। तो आइए हम लोग साइंस की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम लोगों को देखना है आर्ट्स में हम लोग कौन कौन पेपर रखेंगे, कौन कौन पेपर रखना चाहिए। ये हमारा हो गया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, लैंग्वेज पेपर आ गया इंग्लिश, हिंदी या फिर उर्दू, ये तीनों में एक रखो। एक और हमारा लैंग्वेज पेपर होता है इलेक्टिव लैंग्वेज, ये हमारा 50 मार्क्स का होता है। जैसे कि आप इसे रख सकते हैं 50 का इंग्लिश रख लिए, 50 का हिंदी रख लिए। ये तो हमारा हो ही गया 100 का, ये हमारा 100 का ही है पेपर। इसमें हम लोगों को 50-50 का 2 रखना है। तो जैसे कि आप रख लो 50 का हिंदी रख लो, 50 का उर्दू रख लो, या फिर 50 का इंग्लिश रख लो, 50 का हिंदी रख लो। तो लैंग्वेज पेपर हमारा जो है आर्ट्स में वो 200 का होता है। तो ये हमारा 2 को फिक्स हो गया, 200 का, ये 50 + 50, 2 पेपर रखना है। इंग्लिश और हिंदी का रख लेना है, हिंदी और इंग्लिश। आप इंग्लिश नहीं रखना चाहते तो आप उर्दू भी रख लें, कुछ भी रख सकते हैं, आपका ऑप्शन है यहाँ पे उर्दू। तो ये हमारा हिस्ट्री रहेगा ही। ज्योग्राफी जो है यार थोड़ा टफ है, ज्योग्राफी थोड़ा टफ है हमारा। और उसके बाद है सिविक्स, मैं सजेस्ट करूँगा इसमें आप रखो इसको, हिस्ट्री है, उसके बाद इकोनॉमिक्स, उसके बाद ये सिविक्स, इसको पॉलिटिकल भी बोलते हैं, और ये 2 लैंग्वेज पेपर। 5 पेपर हमारा हो गया हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, और 100 मार्क्स का ये हमारा इंग्लिश, हिंदी या उर्दू कुछ भी रखना है। और ये इलेक्टिव 100 मार्क्स का 500 का हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या रखना चाहिए 11th-12th के लिए। तो आप ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको कॉमर्स लेना है, कॉमर्स पढ़ रहे हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पे पढ़ें। मैं पूरी वीडियो बनाता हूँ, सारा चैप्टर का वीडियो बनाता हूँ डीपली। मैं 2 ही सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, वैसे अकाउंट्स और मैथ्स। थैंक यू टू वॉचिंग शेयर ट्यूटोरियल।